जनाब भैया बुखारी शरीफ की रवायत सुनी। ये बताइए क्योंकि रसूल में मिंबर से ही दिन फैलाया, एक आम बंदा किया था खड़ा होकर पेशाब करे, आप कहेंगे क्या बदतमीज लड़का है, यही कहेंगे ना। और अगर मैं खड़ा होकर पेशाब करूं, शायद इसमें तो कोई कहे यार इनको मिंबर पे कौन बिठाता है, तो खड़े होकर पेशाब करते हैं। रसूल शरीयत लेके आया, इस्लाम लेके आया, बुखारी शरीफ उसमें लिखा है जनाब, और सबसे मोतबर रवायत है कि इस्तिखारा देख देख के रवायत लिखी है इसमें। हाँ भाई, इस्तिखारा देख देख कर लिखा है। क्या लिखते हैं जनाब, कितनी जो रसूल की तारीफ है कि तौहीन है। लिखते हैं नौज़ बिल्लाह रसूल खड़े होकर पेशाब करते थे। हकीकत तो समझो आप, ताकि हक पहचानो। और पेशाब की एक छींट अगर पड़ जाए तो नमाज नहीं पढ़ सकता उन कपड़ों में, और रसूल उन्हीं कपड़ों में आकर नमाज पढ़ते थे, उन्हीं कपड़ों में आकर नमाज पढ़ते थे। दूसरी रवायत में जनाब रसूल अल्लाह अपनी रोजा के साथ निकले और उनके बारे में खूबसूरती सुनने उनको एक मर्द हो गया था जिससे उनके बाल झड़ गए थे, और औरत की खूबसूरती है करके बाल किसी गंजे और तो जैसी कैसी लगती है, क्या है। रसूल लेके चले, सुनिए भाई, रसूल लेके चले तो अज़हाब के साथ में थे, इनके गले की माला गिर गई, इनके गले की माला गिर गई। रसूल गुस्से में आए कि जितने लोग हो जल्दी जल्दी ढूंढ के लाओ, जल्दी जल्दी ढूंढ के लाओ, नाराज हो रही हैं। जितने जितने अज़हाब थे वो गए ढूंढने लगे जंगल में। अब आप देखते जाइए, एक रवायत है कि नबी के बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। रवायत क्या है, मिशकात का नाम सुनो, मिशकात में लिखा हुआ है अन्नबी जो बादी अली अपना अभी तालिब इल्ला, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो अली होता। मिशकात की हदीस है, मिशकात उसे गढ़ा गया, उसे हटाया गया, और मिशकात की पुरानी मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है आज भी, लेकिन उसे नहीं लिखा ये होते। चलो ठीक है, आओ फिर फैसला करो, ये होते भाई। ढूंढने लगे और रसूल ने उनके सर अपने दाहिनी पर रखा और नमाज चली गई। नमाज सजा हो गई दूसरे नवाजने में। कुछ अज़हाब को गुस्सा आया कि रसूल ने खुद को नमाज पढ़ी नहीं हो चुका, पर हमें भी नहीं पढ़ने दी, अपनी बेटी की हाथ भिजवाने में मेरा टाइम बर्बाद करवा दिया। वो गए अबू बकर के पास, शिकायत की कि रसूल ने नमाज नहीं पढ़ी और आपकी बेटी की वजह से। अब ये आए, अंदाज देखिएगा गुलबाम भाई, ये आए, उन्होंने उनके पेट पर हाथ मारा, अपनी बेटी के पेट पर हाथ मारा था, और तेरी वजह से रसूल की नमाज चली गई। सब फिर से नमाज का याद करें। भाई इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि हकीकत समझ जाए दुनिया, शायद मेरी वजह से, और मौत पे भरोसा है भाई, सब मारे जा रहे हैं, मार दिया जाए, कोई भरोसा नहीं। और जब तक अली बादशाह चाहेंगे मैं बोलूँ, किसी गोली या किसी तलवार में इतनी ताकत नहीं कि मेरा खून बहाओ। जिस दिन वो बुलाएंगे कि आवाज हो, उस दिन शायद कोई यहीं से मार दे मुझे, क्या कहना बताना है। अब आप ये गौर करिए, अगले गौर बात क्या है, इन्होंने फिर से कहा रसूल आप और सारे साहब के साथ कला नमाज पढ़िए, कदा नमाज पढ़िए भाई, इरादा करिए, सूरज आएगा, आप अल्लाह से कहिए, इरादा करिए। यार रसूल को नहीं पता मैं क्या करूं, ये बता रहे हैं आप ये करिए, नबी तो इनको होना चाहिए था, रसूल को क्यों बनाया अल्लाह ने। भाई नमाज की इसकी परवाह इनको थी, और ये जानते थे कि रसूल कहेंगे सूरज आ जाए, सूरज आ जाएगा। उन्होंने रसूल पर गोदान बांध दिया, ठीक है जी, रसूल पर गोदान बांधा। इतने इल्जामात, इतने इल्जामात, इतने इल्जामात, रसूल के लिए जो किताबें लिखी गई रंगीला रसूल, सब इन्हीं रवायतों का नतीजा है। ये रसूल का किरदार पेश किया गया है। हमारे यहाँ सुनेंगे रसूल क्या है, हमारे यहाँ रसूल मोहम्मद का आका है, हमारे यहाँ रसूल को है जिसके लिए अली कहता है, मैं यूँ कहूँ हिंदुस्तानियों का खुदा कहता है, अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के अब्द में से एक अब्द हूँ। और बुखारी की ये रवायत भी सुने और रहमत सलाम आपकी,
क्या जी रोज़े महशर जब अल्लाह जहन्नम में लोगों को डालेगा, इससे किताब साथ दिए बैठा हूँ मैं, जहन्नम की आवाज़ आएगी, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। जब अल्लाह सुनते सुनते आजिज़ आ जाएगा, अल्लाह भी आजिज़ आ जाएगा, जब सुनते सुनते अल्लाह आजिज़ आ जाएगा। अब आप तसव्वुर करिए, कभी अल्लाह को देखा है आपने? नहीं देखा है ना? अब आप तसव्वुर कीजिएगा, जब हल मिन मजीद की आवाज़ बुलंद होगी, अल्लाह पढ़ेगा, अपना बायां पैर जहन्नम में डाल देंगे। बस खाली पैर डालना है क्या? पैर है जो जाहिर सी बात सब कुछ होगा। तो इन्होंने एक जिस्म वाला अल्लाह बना दिया बुखारी में, ठीक है, जहन्नम में। अब भाई हमें तुम ना कहो कि हम मातम करते हैं जहन्नम जाएंगे, भैया हमारा खुदा ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा खुदा जहन्नम से नहीं बच पाया तो तुम क्या बचोगे? हुज्जत करनी है तो अभी कर लीजिएगा, साथ में रहिएगा, ठीक है। अब आपने तो बताया और दो जुमले सुने और हिम्मत तमाम कर रहे हो, बहुत अच्छा मतलब अब नहीं लेना है लोगों को और भी दूर दूर का है नहीं जाना है भाई, तो उस चीज को ध्यान रखना चाहिए। यजीद रज़ी अल्लाह हो गए, जैसे एक दूसरा है शेर एक शायर का कि सादात नजरे गर्दिशे अय्याम हो गए, सादात नजरे गर्दिशे अय्याम हो गए, हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। ये बहुत बड़े शायर का शेर है। अब आप सुने रसूल का इरशाद भी है, खाइफ नसब और दाखिल नसब जहन्नमी है। मैं बताना बहुत समझता हूँ, ये रसूल की हदीस मैंने खुद पढ़ी हुई है। अगर कोई गैर सैयद अमली तौर पर सैयद बन जाए वो भी जहन्नमी, कोई सैयद जानबूझ कर गए सैयद बने वो भी जहन्नमी। क्यों? उसने जहरा जैसा शरफ ठुकरा दिए। यजीद सज्जा रज़ी अल्लाह हो गए, माविया इनके अब्बा जान, इनका दोस्त मुगीरा जो दुश्मन हो गया था इनका, उसने इन्हें खत लिखा कि मैं तेरा दुश्मन सही, पूरी तवज्जो फरमाइएगा और देखिए रज़ी अल्लाह ही है, मैं तेरा दुश्मन सही, खुदा करे इनके रज़ी अल्लाह ऐसे ही हूँ, खुदा करे ऐसे ही रहबर मिले। और ये दुआ करता हूँ मैं कि जहाँ ये मशहूर हो यजीद, माविया और जितने खुलफा है वो मशहूर हो, जहाँ पर ये जाए और जहाँ अली जाए, अबू तालिब जाए, वहाँ हम जाएं। क्या अल्लाह की बारगाह में दुआ है। साहब खत लिखा है कि अपने बेटे यजीद को अपनी जिंदगी में भाजा खलीफा बना दे। उन्होंने देखा कि राय तो बड़ी सॉलिड है, बड़ी उम्दा राय है। ये सबसे पहले शाम में ही निकले बाहर, शाम में ही लगता है, शाम में ही शाम में निकले, शाम में मुल्क के पीरजा में निकले बाहर और ऐलान करना शुरू किया। सुनिएगा, खैर आपको नहीं हुआ तो सुनिएगा। शाम में निकले और ऐलान किया, क्योंकि मैं मक्के गया था, मदीने गया था, मैंने ऐलान किया वहां पर कि मैं चाहता हूं, कुछ लोग ये समझते हैं अबू सुफियान की सियासत कुछ भी नहीं, माविया की सियासत से आगे, माविया से बड़ा कमीनी सियासत करने वाला कोई गुजरा ही नहीं कर रहा, कोई नहीं गुजरा, इतना बड़ा कमीना इंसान कोई नहीं गुजरा रहा। क्यों? यजीद ने किसी जानवर की बदफेरी करवाई और अपनी खुशी से कुछ गलत काम करना चाहा, खुशी जाने लगी तो इन्होंने कहा खुशी ये क्या मसला है? खुशी ने जो जवाब दिया वो तुम्हें, खुशी ने कहा तेरे बाप ने किसे कमाना छोड़ा है। पर्दा इससे मिल पर क्या चाहता हूँ, लेकिन मौला ने कहा है कि हमारे गासिबों के बारे में बताओ। तुम्हारे समय में कुरैश पढ़िएगा, मौला ने कैसी लानत की है बराबर में। साहब निकले बाहर, ये ऐलान किया कि मक्के वाले मदीने वाले सब बैत कर चुके और कमरा कभी कहीं गया भी नहीं, सब बैत कर चुके। मैंने कहा नहीं, जब तक शाम वाले बैत न कर लें, मक्के वाले मदीने वालों की क्या हैसियत कि मैं अपने बेटे को खलीफा बना दूं। शाम वालों मदीने में तो हुसैन भी रहते हैं, हुसैन ने बैत कर ली, हुसैन ने कर लिया तो हम भी कर ले बैत कर ली। अब ये खुशी खुशी पहुंचे मक्के में वही ऐलान किया कि मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में बेटे को खलीफा बनाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, और शाम वाले और मदीने वाले बयान कर चुके हैं। अब जब मक्के गया तो शाम और मदीने को शामिल कर रहा, शाम वाले और मदीने वाले बयान कर चुके, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब तक मक्के वाले बयान नहीं कर लेंगे तुम्हारी बयान काबिल कबूल नहीं।
मदीने का नाम ऐसा था क्योंकि उसमें हुसैन रहते थे। जैसे मदीने का नाम दिया सबके बहन और यही थोड़े वाले मुसलमानों के साथ किया गया, छुट्टी लड़ाई से गड़बड़ की। उन्होंने कहा हम बैत करते हैं, जब हुसैन कर चुके मदीना का जिक्र हम करते हैं। दो जगह की बैत हो गई था, मदीने मक्के की और शाम की। अब ये सीधे पहुंचे मदीने, बड़ा तवील खुतबा दिया इन्होंने, लोगों को जमा किया, खुतबा देने के बाद तो शुरू ऐसा है कि मैंने सोचा है अपनी जिंदगी में रज़ी अल्लाह कहने वाले शर्म करें इस रवायत को सुनने के बाद। जनाब सुनिएगा, मदीने वाले बैत करने के लिए निकले। जब इसकी बात सुनी, इन्होंने ऐलान किया कि देखो ऐसा है, मैं अपने बेटे को पत्थर बनाना हूँ और जो है मक्के वाले बैत कर चुके हैं, शाम वाले बैत कर चुके हैं। लेकिन मैंने डांट दिया उन्हें, नहीं तुम लोग की बैत कोई काबिल कबूल नहीं है। उन लोगों ने पूछा क्यों नहीं है? जब तक मदीने वाले नहीं कर लेंगे तुम्हारी बैत नहीं मानी जाएगी। अब मदीने वालों में तलातुम बर्फा ही हो रहा था कि लोग बैत करें कि तबों को चीर के शहजादा निकला। पर आप समझे रज़ी अल्लाह क्या है, ये तबों को चीरता हुआ एक शहजादा निकला, करीब आया। मालूम है कौन था? ये हुसैन इब्न अली थे। उन्होंने कहा कि हुसैन क्यों निकले? अब अगर तुम्हारे घर में आ रहे हैं तो पानी कौन डालेगा? दीन तो मोहम्मद का था ना, दीन तो हुसैन का था ना, तो निकलता कौन? वो हुसैन निकले, आए और क्या किसकी बात की बात करता है तू? किसकी बात की बात करता है? अपने बेटे यजीद की? रज़ी अल्लाह कहते हैं अपने बेटे यजीद की, उस यजीद की जो जुआ खेलता है, उस यजीद की जो शराब पीता है, उस यजीद की जो ज़िनाकार है, उस यजीद की जो रस्बाजियाँ करता है, उस यजीद की जो हिना करता है, उस यजीद की जिसे रिश्तों की हुर्मत नहीं मालूम, नहीं समझे, आसान कर दूं, उस यजीद को बैत करवाना चाहता है जिसे ये नहीं मालूम कि माँ कौन है और बीवी कौन है। उस यजीद को रज़ी अल्लाह कहते हैं जिसे ये नहीं मालूम कि बहन कौन है, माँ कौन है और बीवी कौन है। हुसैन जैसी साबित गवाह बोल रही है। अब जब हुसैन ने ये कहा, करने में सरकार आप क्या कह रहे हैं? यजीद की बुराइयां कर रहे हैं आप। यजीद तो आपकी तारीफ करता है, आपके तस्वीरें पढ़ता है, आपकी मनकबत बयान करता है, आपकी हमद करता है, आपकी सना करता है। पर ज़हरा के पितर ने, मोहम्मद के नाते ने, अली के शेर ने माविया की आंखों में आकर डाल के कहा सुन, यजीद को मेरे बारे में जानता है, जो कहता है, जो मैं जानता हूँ अगर इंसान मेरे मेरे बैठ पर आ जाए, हकीकत मान ले, कोई बर्दाश्त करके ना। और मैं अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को खास करके बताता हूँ जिन्हें अली मिला, कि अपनी दुश्मनियों को बाकायदा रखें। दुश्मनी किससे होगी? अली के दुश्मन को। दोस्ती किससे होगी? अली के दोस्त। अगर बाप की दुश्मन अली का तो भाग हो जाएगा, पल्ले नहीं पड़ना। और अगर बाप का कातिल भी अली का दोस्त, ये पैमाना है। आज ऐसा दिन है कि सिर्फ दिन का नाम लेने के बाद भी शायद आपके आंसू में